स्वागत है गाइस हमारे हॉरर शो में, जिसका पहला एपिसोड है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिलीज मिशेल। जैसा कि एजेंट ए ने बताया, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसा केस जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छह भूतों का बसेरा था। एनालिस मिशेल एक किरदार और हमारे आज का मेन टॉपिक एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाली लड़की जो 1952 में जर्मनी में पैदा हुई। उसका घर एक ट्रेडिशनल कैथोलिक फैमिली था। उसके पिताजी और माताजी दोनों ही कैथोलिक थे। एनालिस का बचपन से अलग ही तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्शन था और वो अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थी। जब एनालिस अपने टीनेजर में आई, उन्होंने एक कैथोलिक कॉलेज में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। ये समय था जब वो अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए गई और यहाँ से उनके कहानी की एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। वहाँ पर उन्होंने अपने बिलीफ और अपने स्पिरिचुअलिटी को और भी गहराई से एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। एक दिन एनालिस ने जब एक सीजर को एक्सपीरियंस किया, सीजर यानी कि दौरा। उसके पेरेंट्स तुरंत उसे डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन कोई भी मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। इसके बाद से एनालिस की तबीयत कभी नहीं सुधरी, बल्कि उसकी कंडीशन और भी खराब होती गई। वो अक्सर बेहोश हो जाती थी और उसमें अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। Ja, aber die wenigste Baby. वो अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लग गई थी। डॉक्टर्स जिन्होंने उन्हें एग्जामिन किया हैरत में थे, क्योंकि किसी भी मेडिकल टेस्ट में कोई भी समस्या का पता नहीं लगा पा रहे थे डॉक्टर्स कि असल में एनालिस को हुआ क्या है। एनालिस अपने आप को बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव महसूस कर रही थी, जैसे कि उन्होंने कोई आत्मिक शक्ति ने उनको घेर रखा हो और वो खुद को शैतान या किसी भूत प्रेत के इन्फ्लुएंस में होने को कहने लगी। इस समय एनालिस के पेरेंट्स, जो कि कैथोलिक्स थे, ने अपने पैरिश प्रीस्ट से मदद मांगी। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म की मांग की, एक एंशिएंट कैथोलिक रिचुअल जिसमें एक पोसेस्ड व्यक्ति और भगवान के नाम का जाप किया जाता है और उससे शैतानी असर से मुक्त किया जाता है। Satana, Sancta Michaela Arcangeli, defende nos sempre Elio. पैरिश प्रीस्ट ने एक एक्सपीरियंस्ड एक्सॉर्सिस्ट को भी बुलाया और एक्सॉर्सिज्म के सेशन शुरू हो गए। एनालिस के लिए ये सेशन बेहद ही ट्रॉमेटिक और दर्दनाक था। वो रोज़ाना एक सेशन में अक्सर बेहोश हो जाया करती थी, उनकी बॉडी में स्पैज़म्स आ जाती थी और उसके मुंह से अजीब आवाज़ें आती थी। परिवार के लिए ये देखना और बर्दाश्त करना मुश्किल था। कहा यह भी जाता है कि उनके परिवार के लोग उन्होंने कई बार अपना ही पेशाब चाटते हुए उन्हें देखा है। इन सब के बीच एक लीगल बैटल भी शुरू हुई। कुछ लोग मानते थे कि एनालिस की कंडीशन सिर्फ मेडिकल है और उसकी मौत अवॉइडेबल थी। अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया होता तो एनालिस बच जाती। इस केस में एनालिस के पेरेंट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भरी और उन पर नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम लगा दिया गया। कोर्ट के दौरान एक क्रूशियल पॉइंट ये था कि एनालिस की कंडीशन सच में सुपरनेचुरल थी या फिर कुछ और रीज़न से आई थी। ये केस में ना ही मेडिकल या लीगल सर्किट में डिस्कशन शुरू हुए, बल्कि ये इंटरव्यूइंग केस भी बन गया एक तरीके का। अंत में एनालिस मिशेल की मौत हो गई और उसके पेरेंट्स को गिल्टी पाया गया। लेकिन ये कहानी एक रिमाइंडर है कि समटाइम्स रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स
उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एनालिस की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और आज भी इस केस पे डिबेट्स होती है। जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग नास्तिक और आस्तिक होते हैं इस दुनिया में, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा के रख देगा। Didi,